आपको सवाल समझ में आई कि नहीं? पूरा पूरा प्रश्न देखो। तो यहां से देखना है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। तो हम दो संख्याएं मान लेते हैं। तो कौन कौन x और y माने? तो माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y। ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? पहली शर्त क्या है? प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या है? अंतर, अंतर का मतलब घटाना, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। बताओ, समीकरण हमारा एक बन गया। इसी तरीके से कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार अब जरा देखो यहां पे ध्यान से, 3 गुनी अगर है तो बड़ी तो x ही होगी। क्यों? जरा देखो यहाँ पर, जब बड़ी है तभी तो इसमें से y को घटाएंगे तभी तो 26 आएगा। इसका मतलब x बड़ी है। तो यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा? x जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x अकेले और गुणे में 3y, यानी 3 गुनी y हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? समीकरण 2 बनेगा। समझ में आया? अब कह रहा है कि इनका मान भी ज्ञात कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो हमारा मान यहाँ पे तो निकला है। देखो x बराबर 3y है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, ध्यान दो। देखो x माइनस वाई है, अब यहां पर x की जगह पर क्या लिखेंगे? 3y। तो यहाँ पर 3y और माइनस y और बराबर 26। तो 3y में से y जब जाएगा तो 2y रह जाएंगे, तो 2y बराबर 26। अब जब हम y का मान निकालेंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 क्या है? गुणे में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 26/2। अब हम 2 से 26 को काटेंगे तो 13 आएंगे। 13 दूनी 26 होते हैं, तो y बराबर हो गए 13। अब इस y का मान समीकरण हम 2 में रख देंगे। ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर है, प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ पर जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या है? x बराबर 3y है, तो 3 गुणे y का मान कितना है? 13। तो 13 की जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 13 × 39, यानी x का मान कितना आ गया? 39। जब x का मान 39 आ गया और y का मान कितना आ गया? y का मान 13 आ गया। नहीं, वो पेपर देंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? कहीं पर दिक्कत हो बताओ। एक ही बार में समझ में आ जाती है? एक ही बार समझ में आ जाती। बहुत बढ़िया।